यहाँ पर हम स्मार्टफ़ोन एजुकेशन दे रहे हैं, जिसके लिए आपके पास सिर्फ़ एक स्मार्टफ़ोन का होना ज़रूरी है। हमारा जो सिस्टम है ये सारा ऑनलाइन है और इसमें हम लोग जो पेपर्स अभी लेंगे उनका उनका रिज़ल्ट जो है वो व्हाट्सएप पे ही जाएगा उनको, और ईज़ी पैसा अकाउंट में हम उनकी जो मतलब कैश प्राइजेज़ हैं वो हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है वो गेमिफाइड है, गेम्स की शक्ल में है। वो बच्चा गेम्स करते-करते सीख भी लेता है और उसको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता कि मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें फिर इनका जो एडमिशन हम लोगों ने किए हैं ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी बदौलत हम जब ये लोग अच्छा काम करते हैं तो हम इन्हें महीने का इनाम भी देते हैं, कैश इनाम भी दिए जाते हैं। 2020 में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे, जबकि 2025 दिसंबर जो है अभी तक हमारे पास 1100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि 800 जो हैं वो ख़वातीन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे बच्चे और ख़वातीन हैं जो किसी ना किसी वजह से स्कूल नहीं जा सके, और पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मैं समझता हूँ या तो स्कूल जा ही नहीं सकते या बहुत सारी ऐसी मजबूरियों की वजह भी स्कूल नहीं जा सकते। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पे आपको लेके आया हूँ जहाँ से इल्म को बांटा जाता है। आज तक हमने ऐसे स्कूल, फिजिकल स्कूल तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसे स्कूल में मौजूद हैं जो जहाँ पे घर बैठे हुए ऐसी ख़वातीन हैं जो मोबाइल के ज़रिए तालीम हासिल करती हैं। सारी जो वजह क्या है, कैसे इन लोगों को ऐसा आइडिया आया कि लोग, हज़ारों ऐसी ख़वातीन हैं, मैं कुछ चंद लोगों की बात नहीं करूँगा बल्कि हज़ारों ऐसी ख़वातीन हैं जो घर बैठे हुए इस बदौलत जो आपको ये सारा सेटअप नज़र आ रहा है वो इल्म हासिल घर बैठे हुए कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये सारा जो आपने सेटअप रखा हुआ है कैसे आइडिया आया और कितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो 1100 स्टूडेंट्स हैं, और ये आइडिया जो है ये हम लोग पहले जो हम फील्ड पे स्टूडेंट्स आते थे, हमारे पास जो वो बच्चे थे, हम जिस एरिया हमारे पास एक था ढेरी हसनाबाद था, और इसमें हम लोगों के पास काफ़ी हम लोगों ने जब ये आइडिया हम लोगों ने किया कि जो नहीं जा सकती हैं ख़वातीन, जो मतलब नहीं कर सकती हैं लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक़ है, तो हमने घर से मतलब डोर टू डोर हम लोगों ने उनका सर्वे किए, और फिर उस सर्वे में ये था कि हम लोग इनके घर में जाके हम लोगों ने ख़वातीन को भी ढूंढा है, बच्चों को भी, और इसमें फिर इनका जो एडमिशन हम लोगों ने किए हैं ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें जो है जितनी भी ख़वातीन हैं वो आती हैं और यहाँ पे बैठ के पढ़ती हैं, और इसकी बदौलत हम जब ये लोग अच्छा काम करते हैं तो हम इन्हें महीने का इनाम भी देते हैं, कैश इनाम भी दिए जाते हैं, और इनको रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी दी जाती है। अच्छा, नहीं सारा कैसे आपका सेटअप है? यहाँ पे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, जी कुछ जी टीचर्स जी मौजूद जी हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, क्या जी जी वजह है? ऑनलाइन सारा हमारा जो है वो ऑनलाइन है। ये जो टीचर्स हैं ये सारा इस पे वो करती हैं, अपने कंप्यूटर्स वगैरह पे, व्हाट्सएप हम लोगों के लिंक हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 1100 स्टूडेंट्स हैं, तो वो सिटीज़ जो हैं हमारे पास आज़ाद कश्मीर में भी हैं, लाहौर में हैं, मनसेरा में हैं, मतलब आउट ऑफ सिटीज़ हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हमारा जो सिस्टम है ये सारा ऑनलाइन है, और इसमें हम लोग जो पेपर्स अभी लेंगे उनका उनका रिज़ल्ट जो है वो व्हाट्सएप पे ही जाएगा उनको, और ईज़ी पैसा अकाउंट में हम उनकी जो मतलब कैश प्राइजेज़ हैं वो हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं। किस तरह, कौन सी, अगर मैं कहूँ कि कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो स्कूल नहीं जा सकी थी, कौन से ऐसे आपके पास ज़्यादा जो केसेस आते हैं कि वो क्या बताते हैं कि हमने किस वजह से स्कूल नहीं जा सके और अब हम पढ़ना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो क्या कौन से बताएंगे ज़रा? यही जो मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब, और अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनको घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, लेकिन वो ख्वाहिश तो रखते हैं ना कि वो पढ़ना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोगों के पास पहले तो वो स्टूडेंट्स थे, उनके बच्चे आते थे, तो फिर साथ साथ उन लोगों ने ख्वाहिश की है कि मैम हम लोग ख़ुद भी पढ़ना चाहती हैं, तो फिर हम लोगों ने जो है वो अडल्ट्स का भी स्टार्ट किया है कि ख़वातीन को भी कर दिए। अब हमारे पास जो है 4 साल से लेके 40 साल की जो बच्चे और ख़वातीन हैं वो हमारे पास सारे आके पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गज़ाला दुरानी है। मैं जूनियर जिन्ना ट्रस्ट में एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ तकरीबन 7 साल से, और यहाँ पर हम स्मार्टफ़ोन एजुकेशन दे रहे हैं, जिसके लिए आपके पास सिर्फ़ एक स्मार्टफ़ोन का होना ज़रूरी है, और इसके बाद जो है वो इंटरनेट की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और इसमें ये हमने 2020 में स्टार्ट किया था, जबकि जिस टाइम लॉकडाउन था, स्कूल्स बिल्कुल शट डाउन थे, हर चीज़ शट डाउन थी, और उसमें हमने स्टार्ट ये स्टूडेंट्स के लिए किया था, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो जब मदर्स ने हमें देखा कि अपने स्टूडेंट्स को देखा कि वो किस तरीके से काम करें, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो गेमिफाइड है, गेम्स की शक्ल में है।
وہ بچہ گیمز کرتے کرتے سیکھ بھی لیتا ہے اور اس کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ میں کام کر رہا ہوں، اور سارا کچھ وہ اس کی نرسری سے لے کر پرائمری تک، یعنی کہ 5 کلاس تک وہ سب کچھ ایپس کے تھرو ہی کرتا ہے. اس میں کوئی بھی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، وہ اپنا گھر میں کسی بھی ٹائم، صبح سویرے، آدھی رات کو، جس ٹائم مرضی ہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے. اور اسٹارٹ ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا تھا، لیکن اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کی مدرس نے بھی پھر ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی اس میں شامل کریں. تو مدر کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے یہ ان کو بھی ایڈ کر دیا تھا. اس 2020 میں ہمارے پاس 50 اسٹوڈنٹس تھے، جبکہ 2025 دسمبر جو ہے ابھی تک ہمارے پاس 1100 اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں کہ 800 جو ہیں وہ خواتین ہیں، ایڈلٹ فیمیل ایڈلٹس جو ہیں، اور باقی جو ہیں وہ کچھ میل ایڈلٹس بھی ہیں، کچھ گرلز ہیں، کچھ بوائز ہیں. اور ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں، جس میں کہ نوشہرہ، کشمیر، لاہور، گجرانوالہ، ٹیکسلا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو نہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، نہ انہوں نے ہم کو دیکھا ہوا ہے. اور وہ آن لائن ہی کام کرتے ہیں، ان کا سارا جو کام ہے وہ ہمارے پاس ڈیش بورڈ کے اوپر جنریٹ ہو جاتا ہے. ہم یہیں پر بیٹھ کے ان کے کوئزز بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے ایگزامز وغیرہ سب کچھ جو ہے ہمارے پاس سبمٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر. یہ فری آف کاسٹ ہے، اس کی کوئی فی نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے. لیکن بلکہ یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے، ایگزامز اچھے دے، کام زیادہ کرے اور ٹائم پر اپنا سب کچھ سبمٹ کروا دے، تو اس ہم ان کو کیش پرائزز بھی دیتے ہیں، انسینٹیوز بھی دیتے ہیں. اسٹار اسٹوڈنٹ آف دا ویک بھی ہے، ڈیٹا پیکیج بھی ان کو ہم دیتے ہیں پر منتھ سب اسٹوڈنٹس کو. ہم سائرہ آفتاب ہیں، اور میں بچپن سے نہیں پڑھ سکتی تھی. ہمارے گھر کے حالات ہی ایسے تھے جو ہم پڑھائی نہیں کر سکتے تھے. تو ہمیں پتہ چلا ہے جو ایسے گھر بیٹھے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو میرے 3 سال ہو گئے ہیں جو میں پہلے مجھے نام اپنا نہیں لکھنا آتا تھا، اب میں اپنے نام بھی لکھ سکتی ہوں، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتی ہوں. یہاں سے ہمیں انعام بھی ملتا ہے، جو ہماری ضرورت بھی اس میں پورے ہو جاتے ہیں. اور انٹرنیٹ پیکیج کس طرح کرواتے ہیں؟ خود سے کرواتے ہیں؟ وہ ایزی پیسے پہ ہمیں ملتا ہے. اچھا، اس کے پیسے ملتے ہیں؟ جی، ہر مہینے ہمیں انعام ملتا ہے. کس طرح، کون سی، اگر میں کہوں کہ کون سی ایسی خواتین ہیں جو اسکول نہیں جا سکی تھی، کون سے ایسے آپ کے پاس زیادہ جو کیسز آتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے کس وجہ سے اسکول نہیں جا سکے اور اب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کون سے بتائیں گے ذرا؟ یہی جو مطلب جو بہت زیادہ غریب، اور ابھی بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں، فیملیز ایسی ہیں کہ جن کو گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ خواہش تو رکھتے ہیں نا کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں کے پاس پہلے تو وہ اسٹوڈنٹس تھے، ان کے بچے آتے تھے، تو پھر ساتھ ساتھ ان لوگوں نے خواہش کی ہے کہ میم ہم لوگ خود بھی پڑھنا چاہتی ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ اڈلٹس کا بھی اسٹارٹ کی ہے کہ خواتین کو بھی کر دی ہے. اب ہمارے پاس جو ہے 4 سال سے لے کے 40 سال کی جو بچے اور خواتین ہیں وہ ہمارے پاس سارے آ کے پڑھتے ہیں.